नहीं होता है नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, राष्ट्रीय नगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर पालिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर पालिका की कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर पालिका का गदर फंड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन। हाँ हरिप्रकाश जी, अंदर मीटिंग चल रही है, क्या आपने बहिष्कार किया हुआ है? बिल्कुल, हम मजबूरन बहिष्कार करके आए हैं। हमें निकाला गया है क्योंकि सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। एक ऐसे ईओ को यहाँ लाके बैठा दिया जिसको नियमों की जानकारी नहीं है। पुलिस लाए हैं, सीआई साहब पहली दफा भादरा के इतिहास में थानाधिकारी को बुलाया है कि किसी न किसी बहाने विपक्ष पर प्रहार किया जाए, उनको अंदर किया जाए। ये लोग चर्चा नहीं चाहते। हम नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में दयानंद जी ने ये कहा कि एजेंडे से पहले हम शहर के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो एकदम अग्रेसिव हो गए, मेजे थपथपाने लगे। इसका मतलब ये कि चर्चा नहीं चाहते। शहर आज परेशान है, शहर आज त्रस्त है। आज भादरा इतिहास का सबसे काला दिन है। नगर पालिका में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। प्रतिपक्ष के नेता है आप नगर पालिका के, मांगीलाल जी क्या कहेंगे? अनिल जी, मतलब आज इन्होंने बजट की मीटिंग रखी है और 3 तारीख को इन्होंने डिस्पैच कर रखी है और हमारे विपक्ष के पार्षदों के पास कल सूचना भेजी है इन्होंने, और उसके अंदर भी सिर्फ एक मीटिंग की सूचना भेजी है, न कि बजट की कॉपी दी है। साधारण सभा की, साधारण सभा की एक मतलब बजट की कॉपी हर मीटिंग में पहले देते हैं बजट की, और इन्होंने यहाँ आने के बाद कही ये लो कॉपी। अब 20-15 में उसमें क्या देखेंगे 10 मिनट के अंदर, वो तो वो मचा करके कहेंगे इसको पास कर दो, पास कर दो। पहले शहर की इतनी मोटी समस्या हो रही है, सीवरेज की, पानी की, सड़कों की, उसके बारे में चर्चा करो, फिर इसकी मीटिंग बजट की अलग रखो और बजट की कॉपी हमें पहले दो ताकि हम उसको देख करके बजट में जो है वो कर सके। लेकिन उससे पहले तो ये हुआ मचा करके और पुलिस प्रशासन को बुला करके और हमारे को धमकियां दे करके क्या क्या अंदर कर देंगे, ये करके के ये तानाशाही हो रही है आपका कहने का मतलब? एकदम तानाशाही और शहर का नाश करके छोड़ रखा है। आप भी देखते हो जगह जगह वो वहाँ पानी अंदर बढ़ गया, वहाँ चला गया, लोगों के घर बैठ रहे हैं, सीवरेज के ढक्कन टूट रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सिर्फ पैसा खाना और पैसा कमाना और विपक्ष को शहर के लिए बोलने नहीं देना। चेयरमैन साहिबा अपने मुंह से एक भी शब्द बोल दे तो हमारे को संतुष्टि है। या तो विधायक जी बोलते हैं, आज विधायक जी नहीं तो एसडीएम साहब को बुला लिया, सीआई को बुला लिया, तहसीलदार को बुला लिया, वो मीटिंग कर रहे हैं। जब ईओ चेयरमैन बैठा है तो आप देखिए नियम में मीटिंग की कौन करता है। ये हाल है नगर पालिका का, बुरा हाल शहर का कर रखा है। आगे क्या करने का इरादा है आप? आगे तो अब देखा करेगी है, शहर को सत्यानाश करा के और करेगा, ये 6 महीना तो करेगा। आपको नहीं लगता कि अब लंबा आंदोलन करना चाहिए आपको? आंदोलन में तो घणो कर लियो, लेकिन पार कौन पड़े, पुलिस बुला ले अंदर गिर दिया, मैंने डर लगे पुलिस हूँ, पुलिस का डर लगे अंदर गिर दिया। देखा 6 महीना इतना दिन काट दिए, अपने 6 महीना और काट जाएगा। 6 महीना बाद तो है कोई पुलिस आवे नहीं हो रहा, की को नहीं आवे बता 6 महीना बाद तो मेरे फिर की को नहीं आवे। बस मैं थोड़ी शांति के बैठा, लेकिन शहर खातर हमारे दिल में दर्द हो है कि मैं भी चुनाव लड़े प्रतिनिधि क्या शहर का लोग आवे कवे को देखो क्या हाल हो रही है। बैंक खातर बोला ना बोल कौन दे भी आवा तो यो मिले को नहीं। मैं तो यो ने देखी आज है सकलू आज देखियो है, देखिए मैंने मीटिंग में गए मन तो फेरो को नहीं। मैं कही यहाँ जो बैठे हैं पत्रकार, पार्षदगण, कर्मचारी, उसके अलावा जो लोग हैं उनको आप बाहर करिए ताकि मीटिंग सही तरीके से चल सके। बीच में आज तक आपने भी देखा है कभी कोई दूसरा नहीं बैठता तो क्या मन तो फेरो को नहीं बाहर काटने बताओ। ये तो मैं शब्द है जब वो यो कड़े की को नहीं कलंक है भादरा पे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी। दयानंद जी क्या कहेंगे आप? अनुभवी पार्षद है, पुराने पार्षद है, ऐसी स्थिति में मैं तो आज अपने आप को भादरा नगर पालिका पार्षद कहने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। आज तक भादरा नगर पालिका में इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई। हम लोग यहाँ काफी साल से नगर पालिका में एक जनसेवक की तरह कार्य कर रहे हैं। आज जब मीटिंग शुरू हुई
मीटिंग का इनका रवैया देखो, पहले इन्होंने 20-25 दिन पहले मीटिंग निकाली, फिर बोले कैंसिल कर दी मीटिंग, फिर आज की मीटिंग रखी, 3 बजे का टाइम दिया, बाद में कहा 4:15 बजे मीटिंग रखेंगे, मीटिंग इन्होंने 4:45-5 बजे शुरू की। तो हमारे पार्षदगणों ने कहा भी जो मीटिंग के अंदर जो व्यक्ति पत्र है उन्हीं को बिठाया जाए, जो है पत्र उनको बाहर निकाला जाए। तो ईओ साहब ने कहा चेयरमैन साहब जैसा आदेश करेंगे वैसा कर दूंगा। देखो मेरे को शर्म आ रही है इस तरह की बात एक प्रशासनिक अधिकारी करे। फिर हमारे लोगों ने कहा कि आपने 6 महीने बाद मीटिंग बुलाई है और बजट की मीटिंग उसको एकदम नीचे रख दो, आप शहर के बारे में चर्चा करो भी शहर के अंदर क्या व्यवस्था है, शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था कैसी है, निर्माण की व्यवस्था कैसी है, सीवरेज का काम कैसा चल रहा है, शहर के बारे में चर्चा करो, उसके बाद मीटिंग पे चर्चा करो। लेकिन उन लोगों को ये बात गवार नहीं थी। पुलिस वहां बुला रखी थी, एसडीएम साहब वहां मौजूद थे, तहसीलदार वहां मौजूद थे, हमें डराया गया, धमकाया गया, हमने उसका मीटिंग का बहिष्कार करके वापस यहाँ बैठे हैं और पुलिस प्रशासन हमारी चारों तरफ घूम रहा है। ये सारा यानी लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। आज नगर पालिका भादरा कलंकित हुई है, कॉमरेड के राज के अंदर कलंकित हुई है, हमें इस बात की बड़ी शर्म आ रही है। तो आप अनुभवी पार्षद है, आगे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखो जनता, एक कहावत नहीं, अति का अंत होता है, अब अति आ गई। भादरा की जनता बहुत पीड़ित है, जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करने लग रहा नगर पालिका के खिलाफ और सीवरेज को और सफाई को और निर्माण को जो काम चल रहे हैं, कोई क्वालिटी न क्वांटिटी है, कोई नियम नहीं है, कोई जाता नहीं है। आज सोनी मार्केट के अंदर सड़क बनी है, आप उस सड़क को जाके देखिए, सीवरेज जो बने हुए थे उनके ढक्कनों को ऊपर आरसीसी कर दी, जीटी बनी हुई थी उनके ढक्कनों पे आरसीसी कर दी। कल वो चैम्बर लॉक हो गए तो क्या सीसी तोड़ोगे आप? सारे घरों में जाएगा पानी को अब मेरे वार्ड के अंदर अतुल पत्रकार घर है, उस गली के अंदर जितने चैम्बर बने हैं सबका पानी रोड पे आ रहा है, गंदगी से पूरी गली भरी हुई है। मैंने 10 बार इनको फोन कर दिया, यहाँ कोई सुनाई देने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ है वो चेयरमैन प्रतिनिधि है, चेयरमैन नहीं है। 25-30 चेयरमैन प्रतिनिधि यहाँ घूम रहे हैं और उनका एक ही काम है, पैसे कमाओ। आज बजट का क्या मतलब था इनका? इनको पहले शहर के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। इनका एक ही मकसद है, पैसे इकट्ठे करो और पैसे खाओ। ऐसा काम आज तक भी नहीं हुआ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। हम बात करेंगे, यहाँ नंदलाल जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं। नंदलाल जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? क्या कभी देखा है ऐसा? अरे इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भादरा के इतिहास के अंदर आज तक नगर पालिका की मीटिंग के अंदर ऐसी घटना कभी नहीं घटी। मतलब इतनी निंदनीय घटना है ये मान के चलो, जो सत्ता पक्ष के पार्षद है ना, उन लोगों ने तो ये ठान लिया कि हम लोग अगर पार्षद की संख्या कम है ना तो इनको हु हल्ला करके दबाओ और इनको मारो। आज ये पोजीशन आ गई थी, जबकि हमने यही बात रखी थी भाई आप मीटिंग की सूचना देते हो बजट की, तो बजट की मीटिंग की सूचना के साथ क्या है कि उसकी कॉपी देनी चाहिए। बजट की कॉपी देते हैं तब उसकी स्टडी करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। हमें कॉपी आज यहाँ आने के 1-2 मिनट पहले दी गई, उसमें क्या देखेंगे हम बजट में? मेन बात तो हमारी ये थी। अच्छा, जो ईओ है जो बजट की मीटिंग ले रहा है उसको पता ही नहीं है कि बजट की कॉपी पहले दी जाती है या नहीं दी जाती, उसको ये भी नहीं जानकारी है। तो अब ये सारा बजट पास कर दिया जाएगा? नहीं, बजट तो ये अगर जो हम लोग यहाँ नहीं आते तो भी कराते, ये भी नहीं होते तो भी करवा लेते। इनकी पोजीशन ये है कि अगर जो मेंबर नहीं आते ना तो उनके घर जाके साइन करवा लेते हैं और बजट पास करवा लेते हैं, क्योंकि इनके पास बहुमत है और पैसे का इनके वो है ही, बहुमत का फायदा उठा रहे, पैसे का फायदा उठा रहे और कुछ नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट प्रेम जी यहाँ मौजूद हैं, हम प्रेम जी से जानेंगे। प्रेम जी, लीगल तौर पर ऐसे में क्या होगा? लीगल तौर पे ऐसे में आखिरी यही रास्ता है कि हम न्यायालय की शरण लेंगे, क्योंकि ये नगर पालिका है, ये ना तो चेयरमैन चला रहा है ना ईओ साहब चला है, ये विधायक चला रहा है। ये जो मीटिंग थी, मीटिंग पहले एक मीटिंग रखी थी, विधायक ने अपने कारण से वो मीटिंग रद्द करवा दी। आज जो मीटिंग की सूचना थी 3:15 बजे की थी, फिर फोन पे हमें सूचना दी 4:15 बजे, क्योंकि विधायक जी नहीं पहुंचे। फिर भी आने मन में आ गए विधायक जी, अब 4:30-5 बजे आए हैं। उनके आने के बाद है। अच्छा, नगर पालिका में क्या है कि ईओ साहब बोलने से पहले बशीर खान जी ने कहते पास है बजट पास है। अरे बजट में है क्या? हमें कॉपी तो दो, बताओ। हर बजट के हर मद पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये तानाशाही करके सारी चीजें, तहसीलदार को बुला लिया, एसडीएम को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, शाही साहब को मीटिंग उठा लिया। मीटिंग में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मीटिंग तो ये है कि हम मंडल के लोग आपस में चर्चा करें। वे किस चीज पे? आप भादरा की हर गली हर मोहल्ले में जाते हो, इन 4 सालों में आपने कौन सा विकास देखा है? मैंने तो विनाश देखा है। हर मोहल्ला दूषित पानी पी रहा है, हर मोहल्ले में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सीवरेज की सुरंगें नहीं निकली हो। लोगों में घरों के कनेक्शन कर दिए, जिनके रसोई घर में
बदबू आ रही है, क्योंकि वो दोनों एक ने कर दिए। कहीं कोई चीज की पारदर्शिता नहीं है, सिर्फ एक चीज का बजट है कि हमें खाना है, किस मत से खाना है और किस तरीके से खाना है। दूसरा बोले ना विपक्ष को दबा लो, विपक्ष का कोई काम नहीं है। आप खुद देखते हो 40 या 40 वार्डों में कहीं काम नहीं है। आज भादरा पार्क की हालात देखो आप, एक पेड़ को लगते हुए कम से कम 100 साल पुराने पेड़ है, इन्होंने 10 मिनट में काट दिए। किस लिए काटे इन्होंने? कौन सा सौंदर्यीकरण किया इन्होंने? चलो परमिशन लेनी पड़ती है, तहसीलदार से परमिशन लेके जितने पेड़ काटे उतने वापस लगे। कहाँ है? कुछ नहीं है, दीवारें खींच दी है अपनी मर्जी से। जहां है लोगों के, जहां वास्तविकता आवश्यकता है वहां कोई काम नहीं हुआ, अपनी मर्जी से काम हुआ है। एक प्रकार से भादरा में विपक्ष का अब काम ही नहीं रहा। विपक्ष तो है ही नहीं, ये नगर पालिका एमएलए चला रहा है। 40 अपने आदमी रख रखे हैं यहाँ, एक चेयरमैन है, एक एमएलए है, ना पक्ष का है ना कोई विपक्ष, कोई चक्कर नहीं है। ये अपनी मर्जी से, अपने मर्जी से। आपने कहीं देखा है कि मीटिंग अगर होनी चाहिए किसी वर्किंग डे में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मीटिंग छुट्टी के दिन देखते हैं, जहां विधानसभा ना हो उस वक्त विधायक जी, शनिवार और इतवार की छुट्टी हो तो विधायक जी आ जाए। और आज भी सुबह चले किसी कारण इन्होंने 5 बजा दी। क्या मतलब था? वर्किंग डे को करो ना। आप लोग छुट्टी के दिन कहाँ आएंगे? आज छुट्टी के दिन एडीएम साहब छुट्टी पे, तहसीलदार छुट्टी पे, लेकिन मीटिंग में कहाँ है? मीटिंग में आके बैठ गए, क्यों बैठे? नगर पालिका की हर मीटिंग में विधायक महोदय का इंतजार करना, क्या इस किसी प्रकार का डर है? क्या डर है? ऐसा डर नहीं है, ये भ्रष्टाचार को दबाना है। विधायक जी कहते हाँ नहीं है, नहीं है, एजेंडा पास है, पास है, वो ताली बजाने हाँ पास है। ये सब इनकी मिली भक्ति है सबकी। विधायक जी ने अपने 40 आदमी संविदा पर लगा रखे हैं, उनकी आप निकलवा के क्वालिफिकेशन देखो क्या है क्या नहीं है। एक योग्य आदमी है वो तो घूम रहा है, लेकिन जिसको कुछ काम नहीं, कहीं कंप्यूटर का नॉलेज नहीं। आप आज भी अगर 40 के 40 आदमी हाजिरी लगवाए, देख लो वो है क्या। ईओ साहब से आप जानकारी ले कि संविदा कर्मी कितने हैं और कितने काम करें, किस किस पद पे है और उनकी योग्यता क्या है। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मेरे 40 आदमी ध्यान रखेंगे कौन कहाँ क्या कर रहा है, गड़बड़ी करूंगा तो मैं करूंगा, वरना करने नहीं दूंगा। एक ही नारा है इनका। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंजू जी से भी बात करेंगे, काफी बार पार्षद बन चुकी हैं मंजू जी, आप भी अनुभवी पार्षद हैं, सत्ता पक्ष के साथ भी आप रही है, आज विपक्ष के पास भी है।